हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू बैक माय चैनल कैम्फिज यूनिवर्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रिपरेशन मेथड्स हैं उनको डिस्कस किया था। अब हम एग्जांपल्स एंड इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। राइट, फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा वो है 6.4 का। क्या कहता है, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें रिएक्शन दी गई हैं, उनसे अपन को प्रोडक्ट है वो क्रिएट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो दिया गया है, एक कंपाउंड है, बेसिकली एक एल्किन है। राइट, इसकी रिएक्शन करवाई है HBr से, यानी HBr का एडिशन करवाया। हमने पढ़ा ना, एल्किन का HX से एडिशन, उसी के एग्जांपल्स हैं। एक सेकंड एल्किन और दी गई है, उसमें एडिशन करवाया गया है HCl का। राइट, थर्ड जो एग्जांपल है उसमें एक एल्किन गिवन है, जिसमें हमें एडिशन करवाया HBr का इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। राइट, ये 3 एग्जांपल्स हैं 6.4 में। तो हमें हाफ रिएक्शन दी गई है, उससे अपन को प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करना है। तो सभी एल्किन है और HX का एडिशन दिया गया है, तो हमने पढ़ा है। तो इन रिएक्शन में मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ रूल है वो फॉलो होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है उसको देखते हैं। देखो इधर HBr का एडिशन होगा, अनसिमेट्रिकल एल्किन है। ये जो एल्किन है अनसिमेट्रिकल एल्किन है ना, तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोफ रूल। क्या कहता है मार्कोनिकोफ रूल? HX का नेगेटिव पार्ट, यहाँ पर HBr है तो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन से ऐड करेंगे जिससे अधिक से अधिक कार्बन या कम से कम हाइड्रोजन वो ऐड होंगे। तो ब्रोमाइड आयन है, नेगेटिव पार्ट है, इस कार्बन से ऐड होगा, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है ना, इस कार्बन से अटैच होगा। बेसिकली हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर फोकस करना है सभी में। तो ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से ऐड होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये बनेगा, और जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से ऐड होगा। क्लियर? अब देखो ये एनसिमेट्रिकल एल्किन है, HCl का एडिशन करवाया है, मार्कोनिकोफ रूल फॉलो होगा, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से ऐड होगा, ठीक है। इससे अधिक कार्बन है ना, कार्बन ऐड है, या हाइड्रोजन कम है इससे, और हाइड्रोजन है इस कार्बन से ऐड होगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड जो एग्जांपल है हमारा, इसमें अनसिमेट्रिकल एल्किन है, HBr का एडिशन है, लेकिन प्रेजेंस किसकी है? पेरोक्साइड की। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। इसमें क्या होगा? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से ऐड होगा जिससे कम से कम कार्बन या अधिक से अधिक हाइड्रोजन है वो ऐड होंगे, इस कार्बन से ऐड होगा ये ब्रोमाइड आयन। और इस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। राइट, तो ये अपने प्रोडक्ट क्रिएट हो गए मार्कोनिकोफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। राइट, अब हमारा अगला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 को देखते हैं। क्या कहता है 6.2 का क्वेश्चन? वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद Ki? राइट, यानी एल्कोहल एंड Ki की रिएक्शन में H2SO4 को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने पढ़ा था, एक बार फिर से देखिए। देखो इधर एल्कोहल से अपन को RI बनाना है, ठीक है। तो क्या लिया था अपन ने? Ki के साथ रिएक्शन करवाई थी, और किसके साथ
एक और रिएक्टेंट क्या लिया था, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, हमने कहा था ना ड्यूरिंग द रिएक्शन HI बनता है, तो HI बनेगा इधर। ठीक है, अब ये ड्यूरिंग द रिएक्शन इन सिटू जो HI क्रिएट होता है वो रिएक्शन कर जाएगा एल्कोहल से, तो क्या बनेगा एल्काइल क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, और ये जो साइड प्रोडक्ट है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ये क्रिएट होगा। अब देखो ये कह रहा है कि एल्कोहल एंड KI की रिएक्शन में H2SO4 नहीं ले सकते। एल्कोहल एंड KI की रिएक्शन में H2SO4 नहीं ले सकते। क्यों, देखो इधर, क्योंकि H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा ये, देखो इधर, ये क्या करेगा KI और H2SO4 की रिएक्शन के फलस्वरूप, ठीक है, यानी H2SO4 KI से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI तो बनेगा, लेकिन क्या होगा ये HI तुरंत किससे क्रिया कर जाएगा, H2SO4 से, क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, देखो इधर, किस में कन्वर्ट कर देगा, इसे I2 में, राइट, किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। तो देखो HI है वो बना लेकिन किस में चेंज हो गया, आयोडीन में। ठीक है, तो H2SO4 ना लेकर इस, तो यहाँ पर क्या लेंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेंगे, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, राइट। अब देखो 6.3 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, यानी डाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन के अपन को स्ट्रक्चर्स बनानी है डिफरेंट टाइप की। क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, देखो प्रोपेन है ना, तो एक स्ट्रक्चर डाई हेलो डेरिवेटिव ये क्रिएट कर सकता है, वन थ्री डाइब्रोमो प्रोपेन, राइट। एक स्ट्रक्चर ये हो सकती है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अब दो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जेम की बन सकती है, यानी जेमिनल डाइहेलाइड की बन सकती हैं। 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन, और एक स्ट्रक्चर बन सकती है ये 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो क्रिएट होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ द डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 6.4 को, क्या कहता है, अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स, राइट। हमें एल्केन्स का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, दिया गया है। अब ये कह रहा है इसके फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन द्वारा कौन से आइसोमर्स हैं वो फॉलोइंग प्रोडक्ट है वो बनाएंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है ए सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है, यानी फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करवाएंगे तो कौन सा ऐसा आइसोमर है जो सिंगल मोनोक्लोराइड है प्रोडक्ट वो देगा, राइट। तो देखो C5H12 है ना, तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, एक एग्जांपल लिया था अपन ने नियोपेंटेन का। मैंने कहा था नियोपेंटेन का अगर क्लोरिनेशन करवाएंगे या हेलोजिनेशन करवाएंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में,
तो सिंगल टाइप का प्रोडक्ट देगा, क्योंकि सभी हाइड्रोजन क्या हैं, कार्बन से जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन क्या हैं, इक्विवेलेंट है। तो किसी भी हाइड्रोजन को अगर अपन रिप्लेस करेंगे हैलोजन से, ठीक है, तो सेम टाइप का प्रोडक्ट है वो बनाएंगे। तो पहले का एग्जांपल क्या हो, आंसर क्या हो गया, नियोपेंटेन, राइट। अब सेकंड जो क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, ठीक है, ऐसा आइसोमर देखना, वो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है वो क्रिएट करेगा। देखो इधर अपने को हाइड्रोजन के सेट्स देखने, तो अलग अलग हाइड्रोजन होंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो सकते हैं क्लोरीनेशन द्वारा। तो नॉर्मल पेंटेन जो है, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन में देखो इधर ए बी सी, ये 3 सेट हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, इधर से देख लो ए बी सी, एक ही बात है ना। तो इनके हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेंगे क्लोरीन द्वारा तो 3 टाइप के अपन क्या बना सकते हैं, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स है वो क्रिएट हो सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड का सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया, नॉर्मल पेंटेन। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। तो अपन को सेट देखने हैं, अगर 3 बनेंगे तो 3 टाइप के मोनोक्लोराइड, 4 सेट हो गए हाइड्रोजन के डिफरेंट टाइप के, तो 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड है वो क्रिएट होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इधर, देखो आइसोपेंटेन, इधर देखो सेट एक ये ए बी सी और ये डी, 4 टाइप के सेट हैं हाइड्रोजन के, तो 4 ही प्रकार के आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स प्रोडक्ट वो क्रिएट होंगे, ठीक है। तो तीसरे का आंसर हो गया आइसोपेंटेन। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब हम देखते हैं 6.5 का इंडेक्स क्वेश्चन। क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, राइट। हमें रिएक्शन दी गई हैं तो हमें मेन प्रोडक्ट है वो देखना कौन सा बनेगा, राइट। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन दी गई हमें, एक एल्कोहल है साइक्लोहेक्सेनोल, इसकी रिएक्शन करवाई है SOCl2 से, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें अपन को एक कंपाउंड दिया गया है, ये इसका ब्रोमिनेशन करवाया है, Br2 से रिएक्शन करवाई है हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है ये फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें हाइड्रोकार्बन दिया गया है, HI के साथ रिएक्शन करवाई गई है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन करवाई है NaI से, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा एल्किन है साइक्लोहेक्सिन, उसका ब्रोमिनेशन करवाया है हीट अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, राइट। अब देखो क्या क्या इसके प्रोडक्ट है वो बनेंगे। फर्स्ट रिएक्शन अपन को पता है एल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड, यहाँ पर साइक्लिक एल्कोहल है तो साइक्लिक क्लोराइड बनेगा, ठीक है, साइक्लिक एल्काइल क्लोराइड। क्लियर। SO2 गैस बनेगी, HCl गैस बनेगी।
सेकंड जो रिएक्शन डार्जन रिएक्शन है, नहीं सेकंड रिएक्शन है, देखो इधर ब्रोमिनेशन करवाना है, ठीक है। तो कहाँ पर होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इस कार्बन से अगर ब्रोमीन ऐड होगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये जो रेडिकल बनेगा ना इसका सेकंड डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इधर देखो, अब HCl के साथ रिएक्शन करवाइए, ये फिनोल एल्कोहल दिया गया, तो इधर OH ग्रुप 2 हैं, एक फिनोलिक OH है, एक ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ OH है, ठीक है। तो यहाँ पर फिनोलिक OH है, क्रिया नहीं करेगा, कौन सा OH रिएक्ट करेगा, ये एल्काइल ग्रुप वाला। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो एल्कोहल की रिएक्शन HCl से करवाई थी अपन ने, तो एल्काइल क्लोराइड ही तो बना था, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना है। इधर देखो ये एल्किन है, HI का एडिशन करवाना है, किसके अनुसार होगा, मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, देखो इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इस कार्बन से है नेगेटिव पार्ट है वो ऐड करना है, ठीक है। राइट, और इस कार्बन से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन है NaI के साथ करवाए, तो पढ़ा था ना अपन ने ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, आयोडीन इधर चला जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, एल्काइल आयोडाइड बना, ठीक है, इथाइल आयोडाइड, और NaBr बनेगा। ये एल्किन है, Br2 का एडिशन करवाना है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, देखो इधर, तो यहाँ पर एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, राइट। तो ये जो मेन प्रोडक्ट हैं वो याद रखने हैं अपन को, क्लियर। तो फर्स्ट रिएक्शन डार्जन रिएक्शन है, और इसमें नेम रिएक्शन जो हैं, राइट, और यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार एडिशन करवाया है, और ये फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, राइट। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं हेलोएल्केन्स के लिए, फॉर हेलो एल्केन्स, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंसिडर करते हैं BP एंड MP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो जनरली हम जानते हैं कि CX बॉन्ड यानी RX बॉन्ड है वो कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्रिएट होता है। इसी पोलर बॉन्ड के कारण एल्काइल हैलाइड यानी हेलोएल्केन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच डाइपोल 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 एंड वांडर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है वो पाए जाते हैं, राइट, जिससे इनके मॉलिक्यूल्स है क्लोजली पैक्ड है वो होते हैं। किसकी तुलना में, अगर हम तुलना करें इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ, तो हाइड्रोकार्बन्स के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स है वो नहीं पाया जाता, लेकिन हेलोएल्केन्स के बीच डाइपोल डाइपोल एंड वान डर वाल्स फोर्स है वो पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट है पेरेंट हाइड्रोकार्बन के अपेक्षा है वो ज़्यादा पाया जाता है, राइट। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट है ग्रेटर देन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन, ग्रेटर देन ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, राइट। तो हाइड्रोकार्बन के साथ अगर तुलना करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है हेलोएल्केन्स का, राइट।
अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें, ठीक है, वो क्या है, 4 सेम एल्काइल ग्रुप, अगर आर ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन चेन अगर सेम हुई तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करेगा। देखो इधर तो एक रिलेशन है वो देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जनरली मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और ब्रांचिंग के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ब्रांचिंग किसकी, हाइड्रोकार्बन चेन की, राइट। तो जितना ज़्यादा बॉइलिंग मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। और ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा मॉलिक्यूल का। अगर आर सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट वेरी करेगा। मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही ज़्यादा होगा। तो आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसके बाद आर बी आर, उसके बाद आर सी एल, देन लास्ट में आर एफ। इस पॉइंट को आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो पोलर बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, राइट। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं ना आर एफ, तो ये पोलर क्या है, ज़्यादा है, और आर आई बॉन्ड क्या है, पोलर कम है, ठीक है। वैसे भी मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है, ठीक है। आर तो सेम है ना सभी में, तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। 4 सेम हैलोजन, अगर हैलोजन सेम हो तो भी मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा। देखो इधर ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 4। अगर हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन एटम्स की अगर संख्या कम कर दी जाए तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट इसका तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्लियर। अब देखो 4, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, तो आपको ध्यान में रखना है। 4 आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, अगर आइसोमर्स की बात करें यानी मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो फिर अपन कंसिडर करेंगे ब्रांचिंग को। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके अपोज होगा, ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, राइट। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद ब्रांचिंग अगर बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, 4 आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, तो ब्रांचिंग कम है, इसमें ब्रांचिंग बढ़ती गई तो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता गया। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उसके बाद इसका, देन इसका, राइट। अब हम देखते हैं डाई हेलो एरेंस में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड किए जाते हैं। फॉर डाई हेलो अरेंस, तो डाई हेलो अरेंस में बॉइलिंग पॉइंट है वो नियरली सेम होते हैं, राइट। तो डिफरेंट किस में होगा, मेल्टिंग पॉइंट में। देखो इधर एक ऑर्थो आइसोमर है, एक मेटा आइसोमर है और एक पैरा आइसोमर है, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, पैरा, उसके बाद ऑर्थो का, और देन सबसे कम मेटा का। बॉइलिंग पॉइंट तो नियरली सेम होते हैं लगभग, लेकिन
मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? पैरा आइसोमर का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी के फॉर्म में कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो एंड पैरा मेटा से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि और पैरा जो आइसोमर है उसकी जो स्ट्रक्चर है मोर सिमेट्रिकल है, जिससे इनके मॉलिक्यूल्स के बीच क्लोज पैकिंग पाई जाती है। ठीक है, इनके लेटिस क्रिस्टल में इनके जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अधिक क्लोज पैकिंग है वो शो करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर होने के कारण। राइट, इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो सिमेट्रिकल अधिक है कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा की तुलना में। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग अधिक होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा पाया जाएगा। राइट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो किससे ज़्यादा होता है? मेटा एंड ऑर्थो से। लेकिन ऑर्थो का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किससे ज़्यादा? मेटा से। राइट, अब देखो एक पॉइंट और देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण म्यू। डाई हेलो एरिन्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो देखते हैं। देखो इधर डाइपोल मोमेंट अगर पैरा का देखें अपन तो हेलोजन अपोजिट साइड में अटैच होने के कारण इनका म्यू है वो अपोजिट होगा। ठीक है, जिसके कारण रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा। राइट, अब ऑर्थो और मेटा के केस में अगर हम देखें तो एंगल के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो में जो एंगल पाया जाता है वो 60 डिग्री और मेटा में पाया जाता है 120 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर के बेस पे हम देखें तो म्यू नेट हम देख सकते हैं म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कोस थीटा और इनका रूट। ठीक है, अब देखो कोस 60 का मान होता है, जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, और कोस 120 का जो वैल्यू है वो माइनस हाफ होती है। ठीक है, तो किसका मान ज़्यादा आएगा? ऑर्थो का। ठीक है, इसका तो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है, और ऑर्थो और मेटा की तुलना करें तो ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? मेटा की तुलना में। राइट, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? सोल्युबिलिटी। राइट, तो हम जानते हैं एल्काइल हैलाइड वाटर में सोल्यूबल हैं वो बहुत कम होते हैं। धुंधलापन आता है ना, टर्बिडिटी क्रिएट होती है किसके कारण? लेस सोल्यूबल के कारण। तो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर में क्या होते हैं? लेस सोल्यूबल। क्यों होते हैं? देखो इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब एल्काइल हैलाइड को अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम वीक बन पाता है। तो अगर इसमें डिजोल्व करना होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको अपन ब्रेक करेंगे तो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए एल्काइल हैलाइड जल में है वो लेस सोल्यूबल होते हैं। राइट, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम देखते हैं हैलोएल्केन्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है वो शो करते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हैलोएल्केन्स। राइट, तो देखो इधर मेनली 3 टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो शो करते हैं हैलोएल्केन्स। फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन होगी वो मोर इम्पोर्टेंट होगी। राइट, एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट,
सेकंड जो रिएक्शन होगी वो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन हम इंक्लूड करेंगे वो होगी रिएक्शन विथ मेटल्स, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन को अपन डिस्कस करेंगे एसन रिएक्शन, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करते हैं, क्या होती हैं वो देखते हैं। देखो इधर, एज वी नो CX बॉन्ड को हमने पढ़ा। CX बॉन्ड यानी RX बॉन्ड है ना, RX बॉन्ड या CX बॉन्ड वो पोलर होता है, जिससे हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब भी नाभिक इसने न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव स्पीसीज होती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्योंकि हेलोजन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल तो है। तो इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो किस पर आएगा सबसे पहले अटैक करने, कार्बन पर। कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, नया बॉन्ड है वो क्रिएट हो जाएगा ना, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, ठीक है। देखो ये RX है एल्काइल हैलाइड, हेलोजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है अपने ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर करेगा, कार्बन पर, R ग्रुप पर। तो क्या बना, RNU प्लस में हैलाइड आयन है वो एज ए अवशिष्ट समूह के रूप में बाहर है वो हो जाएगा, राइट। देखो अब अपन को जब भी रिएक्शन करवानी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो अपन को रिएक्टेंट के बीच यानी एल्काइल हैलाइड लेना है। अब किसके साथ रिएक्शन करवाएं तो उसमें अपन को देखना न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। न्यूक्लियोफाइल अपन फाउंड करेंगे और किस पर अटैक करवाएंगे, कार्बन पर, तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से वो देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सी रिएक्शन में अपन ऐड करते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है उसको हम नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एसन रिएक्शन द्वारा एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं कि एल्कोहल है वो क्रिएट हो सकता है। देखो इधर एल्काइल हैलाइड लिया अपन ने, तो सबसे पहले वाटर के साथ अपन ने रिएक्ट करवाया। देखो इधर न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH नेगेटिव, ठीक है। सभी का फॉर्मेट सेम होगा। न्यूक्लियोफाइल अपन को ढूंढना है, अटैक किस पर करवाना है, कार्बन पर, ठीक है। तो क्या बना, ROH, HX है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, हेलोजन है वो बाहर निकला ना, ठीक है। क्या बना, एल्कोहल। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा एक्वस, KOH और NaOH भी ले सकते हो, ठीक है। क्या बनेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर, R ग्रुप पर, एल्कोहल, KX बाहर। एल्काइल हैलाइड अगर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब ये है सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो क्या क्रिएट हो जाएगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड किसे रिएक्ट करेगा, एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करवा के देखते हैं। वो नाभिक किस नहीं है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर और AgX है वो बाहर निकलेगा। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से करवा सकते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, जल के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करो, मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो क्या मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं।
सेकंड जो एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, देखो इधर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, देखो इधर न्यूक्लियोफाइल क्या है, आर ओ नेगेटिव, अटैक करेगा कार्बन पर, क्या बनेगा आर ओ आर, ठीक है, NaX बाहर, ठीक है। तो क्या बना, आर ओ आर क्या होता है, ईथर। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, C2H5Cl, इसकी रिएक्शन करवाई NaOC2H5, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई अपन ने। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा इस पर, ठीक है। तो क्या बनेगा ईथर, कौन सा, डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, डाइइथाइल ईथर। इसी रिएक्शन को अपन नाम देते हैं, या आगे जो चैप्टर आएगा ना ईथर वाला उसमें भी आएगी ये रिएक्शन नोन एज विलियमसन्स सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है, ये रिएक्शन का नाम है, राइट। एक जो मेन पॉइंट है वो भी याद रख सकते हो, देखो इधर एल्काइल हैलाइड की अगर ड्राई Ag2O की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाएंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल है वो लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने मॉइस्ट, पीछे अपन रिएक्शन करवाई थी वहाँ पर नम Ag2O लिया था, यहाँ पर ड्राई है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ROR, ठीक है, और 2AgX है वो बाहर निकलेगा, तो क्या बना ईथर। क्लियर। अगली जो रिएक्शन होगी वो देखते हैं। अगली जो थर्ड जो एग्जाम्पल है SN का वो देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡OR, ठीक है, ये एस्टर होता है। इसको कैसे बनाएंगे, देखो इधर एल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट, ये है ना सिल्वर साल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, RC≡O नेगेटिव, ठीक है। तो R से अपन को किसको ऐड करना है, ऑक्सीजन को, तो हो गया ना एस्टर, प्लस में AgX बाहर निकलेगा, राइट। अगली जो रिएक्शन अपनी वो है फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, 1st डिग्री 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री, राइट। अब देखो सभी रिएक्शंस का जो करने का तरीका है, फॉर्मेट है वो सेम होगा। अपन को ये देखना कि जो भी प्रोडक्ट अपन को बनाना है उसके साथ रिएक्टेंट जो ले रहे हैं वो कौन सा लेंगे, राइट। देखो अपन को एमाइंस बनाना है तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया में एक हाइड्रोजन अपन को अलग करके दिखा रहा हूँ मैं, NH2 जो ग्रुप है वो एज ए बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, अटैक करेगा कार्बन पर, R समूह से जुड़ जाएगा, तो क्या बना 1st डिग्री एमाइन। अब ये 1st डिग्री एमाइन आगे एल्काइल हैलाइड, अगर एल्काइल हैलाइड रिएक्शन में एक्सेस क्वांटिटी में है तो आगे रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी। देखो
फर्स्ट डिग्री एमाइन है वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 2 डिग्री एमाइन। अब ये 2 डिग्री एमाइन अगर RX और अपने को उपलब्ध है रिएक्शन में तो क्या बना लेगा, 3rd डिग्री एमाइन। अब ये 3rd डिग्री एमाइन अगर RX और है तो क्वाटनरी जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करेगा, साल्ट निर्मित करेगा, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। राइट। अगली जो रिएक्शन अपनी वो है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, कैसे निर्मित होंगे देखो इधर। एल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करेगा KCN के साथ, ठीक है, ये KCN है, तो KCN क्या होता है, एक आयोनिक कंपाउंड होता है। तो आयनों के रूप में अपन को क्या देगा, K+ और CN नेगेटिव। ठीक है, क्या होता है ये आयनिक कंपाउंड, तो आयनों में टूटेगा ये। अब देखो इधर ये जो साइनाइड आयन है एम्फिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, मतलब यहाँ पर कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। अब कौन सा लोन पेयर है वो कार्बन से, इस एल्काइल हैलाइड का कार्बन है ना, इससे अटैच होगा। देखो इधर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है वो तो पहले से ही पूरे 3, तो ये जो कार्बन का जो लोन पेयर है मोर एक्टिव होता है, यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, RCN एल्काइल साइनाइड। राइट, KX वो बाहर निकल जाएगा। एज वेल एज अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएं किसके साथ, AgCN के साथ, तो AgCN क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। राइट, तो ये आयनों में नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर जो केवल नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो ही रिएक्शन के लिए उपलब्ध है, बॉन्ड बनाने के लिए है वो उपलब्ध है, किससे, कार्बन से। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे किससे, इस एल्काइल ग्रुप से, तो RN, फिर ये बॉन्ड है वो क्रैक होगा। राइट, समझ में आई बात। तो क्या बना, एल्काइल आइसोसाइनाइड। राइट, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर KCN के साथ करवाएं, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ करवाएं, तो मेन प्रोडक्ट वो बनेगा, वो एल्काइल साइनाइड बनेगा, जबकि AgCN के साथ जो प्रोडक्ट बनाएगा वो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। क्यों, क्योंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, जो इसमें जो साइनो जो ग्रुप है, ठीक है, तो ये जो आयन बनाएगा K+ और साइनाइड जो आयन बनाएगा वो साइनाइड आयन एम्फिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें कार्बन के लोन पेयर मोर एक्टिव होते हैं, जिससे कार्बन से जुड़कर मेन प्रोडक्ट है वो एल्काइल साइनाइड है वो क्रिएट करते हैं। अब देखो बात करें अगर AgCN की, तो कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड होने के कारण जो उपलब्ध नाइट्रोजन के पास जो उपलब्ध लोन पेयर है वही एक्टिव होते हैं, तो R से जुड़ेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अगली जो रिएक्शन है वो देखते हैं, जो अभी रिएक्शन पढ़ी वैसी है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट एंड नाइट्रोएल्केन। राइट, देखो इधर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर करवाएं KNO2 के साथ,
तो KNO2 क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, आयनों में टूटेगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो मोर एक्टिव होता है, रिएक्ट कर जाएगा कार्बन से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो इधर RONO। तो इसका नाम क्या है, एल्काइल नाइट्राइट, मेन प्रोडक्ट, राइट। एज वेल एज अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएं AgNO2 के साथ, ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, आयनों में ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन से लोन पेयर है वो क्रिएट रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर, राइट। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इधर R से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन, तो ये ब्रेक हो जाएगा RNO2, ठीक है। तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन एज ए मेन प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा KNO2 है, KONO है, वो एक आयनिक कंपाउंड है जिसे क्या बनाएगा, एल्काइल नाइट्राइट। और AgNO2 है, ठीक है, वो नाइट्रो एल्केन है, वो क्रिएट करेगा क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। अगली जो रिएक्शन है वो देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, राइट। देखो इधर अगर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट हुआ किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, राइट। तो नाम से ही पता चल रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो क्या देगा, H नेगेटिव, रिएक्ट कर जाएगा कार्बन से, ठीक है। यहाँ पर जो H नेगेटिव आएगा किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन से, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, एल्केन, ठीक है, एक बन जाएगा LiX और एक बनेगा, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम X3, AlX3, राइट। अगले लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रिएक्शन विथ मेटल्स है उनको डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।